आज प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान का पवित्र दिन था। मानता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं और गंगा मैया की कृपा भक्तों पर बरसती है। लेकिन नियत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था, होनी को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1:30 बजे प्रयागराज में संगम नोच के पास भगदड़ हो गई। एक बड़ा हादसा घट गया। चश्मदीदों के मुताबिक उस वक्त बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम नोच के पास किनारे की जो रेत होती है, तट होता है गंगा नदी का, उस पर लोग सो रहे थे। ये लोग बड़ी दूर दराज के इलाकों से, दूसरे सूबों से चलकर आए थे। गाड़ी, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, थके हुए थे। लंबी दूरी तक प्रयागराज में भी पैदल चलना पड़ा था इन्हें। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की इन सबकी आकांक्षा थी और ज्यादातर श्रद्धालुओं की यही प्रबल इच्छा होती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसीलिए वो लोग वहीं पर किनारे ही सो गए, रेत पर, तट पर, कि जब सुबह उठेंगे तो स्नान करेंगे। लेकिन इस बीच दूसरे तरफ से तमाम रास्तों से श्रद्धालुओं का प्रवाह बना हुआ था। भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। जो पुलिस प्रशासनिक अफसर मौजूद थे उस वक्त वहां पर, वो भी उन्होंने माइक से अनाउंस भी किया। खुद कमिश्नर प्रयागराज भी आए, उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो लोगों से ताकीद कर रहे हैं, उन्हें अपील कर रहे हैं कि जल्दी से उठिए, जो सोवत है वो खोवत है, आप लोग उठिए, नहाइए, स्नान करिए और यहां से जाइए। लेकिन लोग जब तक कुछ हरकत में आते उससे पहले ही भीड़ बढ़ते बढ़ते बैरिकेड्स कई सारे टूट गए और जो लोग थे उसके पीछे भीड़ वो दौड़ने लगी और श्रद्धालुओं पर गिरने लगे। जो सो रहे थे लोग वो बदहवास हालत में उठे, उन्होंने भी भागने की कोशिश की और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। अपने बैग को, सामान को सिर के नीचे रखकर जो लोग सो रहे थे, तमाम लोग, उनके ऊपर से भीड़, सैकड़ों की तादाद में लोग भागते, दौड़ते, लांगते फांदते निकलने लगे। और इस आपाधापी भागदौड़ में महिलाएं और बुजुर्ग वो बुरी तरीके से कुचल गए भीड़ के नीचे। और अक्सर ही वही शिकार होते हैं जब भीड़ का इस तरीके से भीड़ बेकाबू होती है। जिसे जहां जगह मिली वो निकल के भागा। नीचे कौन दब रहा है, किसी गर्दन पर पांव पड़ रहा है, कौन किसकी जान जा रही है, इसकी किसी को परवाह नहीं थी। हर किसी का मकसद था उस वक्त अपनी जिंदगी को बचाना। और जो लोग सो रहे थे वो तो समझ ही नहीं पाए, कहीं कुचलकर वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। देखते देखते भीड़ बेकाबू हो गई। अगले कुछ मिनटों में गंगा के किनारे का ये जो स्थल था वो तबाही का मंजर वहां नजर आ रहा था। चीख पुकार मची हुई थी। लोगों के कपड़े, जूते, सामान, मोबाइल, पर्स, तमाम सब कुछ बिखरा हुआ था। लोग अपने परिजनों को खोज रहे थे, बिलख रहे थे। कई लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे ही जानकारी मिली तो मेला प्रशासन ने आनन फानन में आपात एक्शन शुरू कर दिया। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस लगाई गई। जो लोग घायल थे उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र का जो अस्पताल बनाया गया है उसी में ले जाया गया, वहीं पर इलाज शुरू किया गया। कई डेड बॉडीज भी लाई गई और जिन लोगों की हालत नाजुक थी, जो घायल थे, उन्हें प्रयागराज का एक स्वरूप रानी हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट किया गया था। और जैसे ही इस भगदड़ की जानकारी मिली तो अखाड़ों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अमृत स्नान को पहले तो स्थगित कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि इसकी वजह से और भी ज्यादा भीड़ पर दबाव बनेगा। इसलिए जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्थगित करने का फैसला लिया। लेकिन बाद में जब दोपहर के बाद स्थिति सामान्य हुई तो स्नान करने पर सहमत भी बन गई। इस घटना की जानकारी जैसे ही दिल्ली में पीएमओ तक पहुंची, पीएम खुद सक्रिय हो गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को 4 बार से ज्यादा फोन किया और लगातार वो हालात पर नजर बनाए रहे, हालात का जायजा लेते रहे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने सरकारी आवास है 5 कालिदास मार्ग पर, वहां पर उन्होंने आला अफसरों को तलब कर लिया, बैठक बुलाई और डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को प्रयागराज रवाना कर दिया। बाद में जो जब घटना हुई उसके कुछ ही देर बाद एनएसजी, पैरामिलिट्री फोर्स, आरएएफ, सबको, पीएसी, पुलिस को जुटाया गया, उनको लगाकर हालात पर काबू कर लिया गया। स्नान उसके बाद सुबह से फिर शुरू कर दिया गया, स्नान जारी रहा। आज 10 लाख कल्पवासियों के साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आज जो हादसा हुआ है, दुखद हादसा, इस घटना को लेकर राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने शोक जताया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और जो हताहत हैं उनको उचित इलाज और उनके परिजनों को संबल उनको बंधाया और कहा, अपील की सरकार से कि जल्द और बड़े कदम उठाए जाएं। हालांकि हताहतों की संख्या कितनी है इसे लेकर, इनकी तादाद को लेकर, आंकड़े को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। कोई भी अफसर मौत के आंकड़ों की पुष्टि करने को तैयार ही नहीं था, कोई जुबान नहीं खुल रहा था।
मीडिया की खबरों में इसी वजह से अटकलों का दौर चल निकला। सोशल मीडिया का जमाना है, तो मृतकों की तादाद को लेकर कई सारी अटकलें लग रही थी, कयास लग रहे थे। 40 से भी अधिक मृतकों की तादाद बताई जा रही थी। कई मीडिया में अलग अलग खबरें आ रही थी, लेकिन देर शाम कुंभ मेला के क्षेत्र में ही मेला अधिकारी और डीआईजी मिला। उन्होंने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में डीआईजी वैभव कृष्ण ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज महाकुंभ प्रयागराज में भारी भीड़ का दबाव बना और इसकी वजह से भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था और कई बैरिकेड्स जो लगाए गए थे, डाइवर्ट करने के लिए लगाए गए थे, वो टूट गए। तो लोग कई दूसरे रास्तों पर दौड़ने लगे, जाने लगे और लोगों ने, जो सो रहे थे लोग, उन्हें कुचलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि 90 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, इनमें से 30 लोगों ने दम तोड़ दिया, इनकी मौत हो गई और इन मृतकों में से 25 की शिनाख्त कर ली गई है, पहचान कर ली गई है, लेकिन 5 की शिनाख्त अभी भी बाकी है। देर शाम शासन की ओर से कुंभ हादसे की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की घोषणा कर दी गई है। एक जस्टिस कमीशन, यहां पर एक इंक्वायरी कमीशन नियुक्त कर दिया गया है। रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे और इस आयोग में पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस अफसर डीके सिंह इस न्यायिक आयोग में सदस्य के तौर पर काम करेंगे और ये आयोग इस पूरे घटनाक्रम के, इसकी वजहों की और कहां किसकी चूक है, कहां लापरवाही है, ये सब कुछ ये आयोग जांचेगा, इसकी पड़ताल करेगा। और इस भगदड़ की जो पुलिस की जांच होती है वो तो होगी ही, वो अलग से की जाएगी। सरकार की ओर से जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, घायल हुए हैं लोग, उनके इलाज की व्यवस्था सरकारी की जाएगी। इसके अलावा पीड़ितों को, उनके परिजनों को 25 लाख का अनुग्रह राशि भी दी जाएगी, इसकी भी घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार गुरुवार को घटनास्थल पर जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे और आने वाले दिनों की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू तरीके से संपन्न कराया जा सके, कोई भी दिक्कत ना आने पाए, तो इसके लिए समीक्षा बैठक भी करेंगे। कुंभ में हुई इस दुखद घटना को लेकर मीडिया को बयान जारी करते समय सीएम योगी आदित्यनाथ खासे भावुक नजर आए। बहरहाल आज हुए हादसे ने कुंभ के इतिहास में दुखदाई पन्ना जोड़ दिया है। अब 3 फरवरी और आने वाले दिनों में जो स्नान होने हैं, 3 फरवरी को तो सबसे खास है, बसंत पंचमी का अमृत स्नान होने वाला है। इसको लेकर मेला प्रशासन के सामने बड़ी और कड़ी चुनौती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने पाए, इसके लिए खास एहतियात बरते जाने बेहद जरूरी हैं। उम्मीद है कि सरकारी अमला इस ओर पूरी तरीके से सतर्क रहेगा, ध्यान देगा।